जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साध संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हमारी जिंदगी में बहुत बार ऐसा होता है कि कोई एक इंसान ऐसा होगा हमारे जीवन में जिससे हम दुखी हैं, या जो हमारी समझ नहीं पाता है बातों को, या कुछ भी किसी भी वे में ले सकते हो, या हम मतलब उससे दुखी ही रहेंगे। कुछ ना कुछ तरीका होगा ऐसा कि वो इंसान हमारे दुख का कारण बनता ही बनता होगा। हमें एक पल की खुशी तो दो पल का रोना भी। एक्चुअली ये सब ना हमारे कर्मों की वजह से होता है, क्योंकि जो हमारे कर्म है ना वो कभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए कहते हैं कि इंसान को मंत्र जाप करना चाहिए, शुक्राना करना चाहिए, दान धर्म करना चाहिए, ताकि वो जो कर्मों का भार है ना वो हमारा कट सके, वो कम हो सके। और गुरुजी तो हमारे कर्म ऐसे काटते ही हैं, वो तो सबको ही पता है कि गुरुजी कितना जल्दी पुकार सुनते हैं। सच्चे दिल से अगर इनके आगे अरदास की जाए ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी अरदास कबूल ना हो। हाँ, वक्त लग सकता है संगत जी, क्योंकि आप, जरूरी नहीं है कि आप जिसके लिए अरदास कर रहे हो उसके कर्म भी इतने सौखे हों, इतने इजी हों, है ना। तो वो वक्त लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको आपके किए का फल ना मिले। इस दुनिया में ना कोई एक सिंगल ऐसी चीज नहीं है जो अगर हम कुछ करें और उसका रिजल्ट हमें ना मिले। रिजल्ट हर हालत में मिलता है। तो संगत जी, गुरु जी पे विश्वास रखते हुए, अगर आपकी ऐसी सिचुएशन में है जो आंटी जी की है, तो एक ही बात कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा समर्पण भाव के साथ गुरु जी पे विश्वास रखें। बस विश्वास ना डगमगाए, जो मर्जी हो जाए सिचुएशन, गुरु जी पे अपनी डोर छोड़ दीजिए। गुरु जी आपको डूबने नहीं देंगे। जो आपके लिए सही है वो जरूर होगा। बस एक्सेप्टेंस कीजिए, जो सिचुएशन हो उसको एक्सेप्ट कीजिए, समर्पित रहिए उसके लिए। आपका कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। कई बार कुछ ऐसी बातें होती हैं कि हमें बुरी लग जाती हैं, हमें लगता है हमारे साथ गलत हो गया, लेकिन अगर हम उसका आगे का देखें ना, कभी एक जिंदगी के पॉइंट पे जाके हमें लगता है कि अच्छा उस टाइम ऐसा ना हुआ तो आज हम ये होते हैं ना, ऐसा होता है, तब हमें समझ आता है कि वो सही हुआ था। और गुरुजी तो हमारे हैं ही लख दातार, है ना, जो कि त्रिनेत्र वाले हैं, जिनको भूत भविष्य वर्तमान सब पता है कि कौन सा कर्म से क्या आगे भविष्य में होगा, क्या आज होगा, सब पता है। तो हमें सब इन पे छोड़ देना चाहिए। तो संगत जी, अब आंटी जी का आप सत्संग सुनिए। मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी उस बारे में। आप पहले सत्संग सुनिए, आपके सारे सवालों के जवाब इस सत्संग में मिल जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे आंटीज़ हैं जो ऐसे परेशान हैं किसी न किसी उससे। बहुत सारे अंकल भी हैं जो अपने लाइफ पार्टनर की हेल्थ के लिए चिंतित है। आप सबके लिए ये सत्संग है। पूरा सुनिएगा, तभी आपको ब्लेसिंग मिल पाएगी। बीच में मत छोड़िएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब हम सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका लख लख शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं ममता तिवारी लखनऊ के आशियाना से हूँ। और मेरी जो गुरुजी की जर्नी शुरू हुई वो तो बहुत साल पहले ही गुरुजी मुझे कनेक्ट करना चाह रहे थे, मगर मैं ही बेवकूफ लड़की जो मैं समझ नहीं पाई उनकी महिमा। मैंने बहुत साल पहले, करीब 7-8 साल पहले की बात है, मैं अपने घर पे बैठी हुई थी, तो मैं ऐसे ही फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी, तो मुझे गुरुजी का स्वरूप दिखाई दिया। और उसमें किसी के घर में अमृत वर्षा हो रही थी, शहद वर्षा। तो मैंने वो देखा फोटो में, जो गुरुजी का स्वरूप था। संगत जी माफ कीजिएगा, गुरुजी माफ कीजिएगा, कि जो गुरुजी का स्वरूप था उसमें से शहद वर्षा हो रही थी। मैंने देखा, मैंने कमेंट में जय गुरुजी भी लिखा, लेकिन फिर मैंने स्क्रॉल कर दिया। उसके बाद फिर जो मेरी एक्चुअल जर्नी शुरू हुई गुरुजी के साथ, जब मुझे गुरुजी के प्रति अटैचमेंट हुई, गुरुजी के प्रति जो कनेक्शन फील हुआ, वो हुआ 5 मई 2023 से। उसके पहले 25 फरवरी 2023 को मेरी मम्मी की डेथ हो गई, मेरी मम्मी एक्सपायर कर गई। उसके बाद मैं बहुत रोती थी, मैं अकेली हो गई थी। मेरी और सिस्टर्स भी हैं, बट माँ माँ होती है, तो कुछ चीजें थी जो सिर्फ मैं अपनी मम्मी से शेयर करती थी। तो वो बहुत खलता था। तो मेरी एक फ्रेंड थी खुशबू, जो कि रोहिणी दिल्ली में रहती है। वो एक एस्ट्रोलॉजर है, और मैंने उससे एक ब्रेसलेट लिया था हाथ में पहनने के लिए। तो वो चार्ज करके मुझे देती थी।
तो वो जिस जगह चार्ज कर रही थी, उसने वहाँ का फ़ोटो क्लिक करके मुझे भेजा, वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप था। तो मैंने उससे पूछा कि ये कौन है? तो उसने बोला कि हाँ, मैं तुम्हें इनके बारे में बताऊँगी। तो उसने दूसरे दिन मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया, उनके बारे में बताया, बड़े मंदिर के बारे में बताया, उनके कुछ चमत्कार के बारे में बताया। उसकी भतीजी के साथ जो चमत्कार हुआ, उसकी शादी गुरुजी की वजह से हुई, उसकी बेटी गुरुजी की वजह से हुई और गुरुजी के ब्लेसिंग की वजह से, और उसके जो हस्बैंड थे जो गुरुजी को पहले नहीं मानते थे और फिर वो बाद में वो भी मानने लगे थे। ये सब चीज़ें उसने बताई। उसने उसके घर में जो सत्संग हुआ था उसमें गुरुजी ने पूजा की आरती में फूलों से ओम बना हुआ था, मतलब ओम के रूप में उसे ब्लेस किया था। उसने ये सब मुझे भेजा। तो उसके पहले जब मेरा गुरुजी से कनेक्शन हुआ, उसके पहले की बात है कि मैं इंस्टाग्राम पे रील्स देखती हूँ, तो उसमें एक रील थी जो 2-3 बार मेरे पास आई कि शिव जी को अपना गुरु कैसे बनाएँ। और मैं शिव जी से मेरा जो बॉन्ड है ना, बॉन्ड कह सकते हैं आप उसको क्योंकि भगवान दिखते नहीं है, शिव जी दिखते नहीं है, बट उन्होंने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा है। मैं 8th क्लास में थी, तब से मैं शिव जी का व्रत, पूजा, पाठ करती आ रही हूँ और मेरा जो उनके साथ रिलेशन है ना, वो बिल्कुल अलग है। भगवान और भक्त का नहीं है वो। ना मैं उन्हें पिता मानती हूँ, ना वो मेरे दोस्त हैं। अब मैं उनके सामने जब जाती हूँ ना, तो मेरी फीलिंग अलग होती है उनके लिए, बहुत अलग होती है। जैसे मैं कृष्ण जी को जो लड्डू गोपाल हैं ना, उनको मैं शुरू से अपना बेटा मानती हूँ। शुरू से आज भी मैं उनको नहलाना-धुलाना, उनके वस्त्र चेंज करना, ये सब करती हूँ, तो वो उनके लिए मेरे मन में बेटे वाली अनुभूति है। लेकिन शिव जी को मैं अपना दोस्त मानती हूँ। मतलब मैं शिव जी से प्यार करती हूँ। ऐसा है मेरा रिलेशन शिव जी के साथ। तो वो रील्स आ रही थी कि शिव जी को अपना गुरु कैसे बनाएँ। तो उसमें पूरा लिखा हुआ था कैसे बोलना है शिव जी से, कैसे ये करना है। तो मेरे मन में सोचती थी मैं शिव जी को कैसे गुरु बनाऊंगी। और उसके बाद मुझे गुरु जी मिल गए, जो कि खुद शिव जी का रूप है, जो खुद शिव जी हैं, जो खुद त्रिकालदर्शी हैं, वो मुझे मिल गए। तो जब गुरु जी से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, जब मेरी फ्रेंड खुशबू ने उनके गुरु जी के बारे में मेरे को बताया, तो फिर एक दिन मैं ऐसे ही बैठी हुई थी, मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ऐसे बोलने लगी, उनका मंत्र जाप करने लगी। तो मेरे पास स्वरूप नहीं था गुरु जी का। तो मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं उनके सामने दिया जलाऊँ, कड़ा प्रसाद बनाऊँ, चाय बना के रखूँ। मेरे पास तो स्वरूप नहीं था, मैं क्या करती? तो मैंने गूगल पे सर्च किया, उसमें से उनका स्वरूप निकाला और अपनी गैलरी में सेव कर लिया। और शाम के वक़्त क्योंकि मैं दोनों टाइम पूजा करती हूँ, सुबह और शाम को, तो शाम को मैंने गुरुजी का स्वरूप निकाला गैलरी से और उनके सामने एक घी का दिया जलाया, कड़ा प्रसाद बनाया और नारियल पानी रखा। संगत जी, जो फ़ोन की लाइट आप सभी लोग जानते होंगे कि 5 सेकंड, 2 सेकंड, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं जलती है। उस दिन मेरे फ़ोन की लाइट डेढ़ घंटा जली है, जब तक स्वरूप के आगे दिया जलता रहा। तब तक मेरे फ़ोन की लाइट जलती रही। और क्योंकि उसमें भोले बाबा बैठे हुए थे, उसमें शिव जी बैठे हुए थे मेरे, उसमें मेरी गुरु माँ बैठी हुई थी। क्योंकि मेरी माँ के जाने के बाद गुरु जी मिले थे, तो इसलिए मैं उन्हें गुरु माँ भी कहती हूँ। तो इसलिए उस फ़ोन की लाइट डेढ़ घंटा तक जलती रही और मैंने लाइफ में पहली बार कड़ा प्रसाद खाया था। और वो इतना टेस्टी था कि उसका स्वाद मैं आज तक नहीं भूली हूँ। आज तक नहीं भूली हूँ। मैं अभी भी गुरु जी को भोग लगाती हूँ, बट वो जो पहला वाला स्वाद था ना, वो नहीं आता है। बनता अभी भी अच्छा ही है। तो मेरे साथ पहली ब्लेसिंग मुझे गुरु जी ने इस तरह से दी। फिर जब खुशबू ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था, उसी दिन रात में, मैंने रात में क्या सुबह के 4 बजे थे,
और मैंने सपने में देखा कि शायद वो, पता नहीं, मुझे अभी तक नहीं पता है कि वो एम्पायर स्टेट का मंदिर है कि डुगरी का मंदिर है कि बड़ा मंदिर है, मुझे नहीं पता। एक वाइट कलर का मंदिर है, उसके दोनों तरफ एक साइड में पंजाबी से ओम लिखा है, एक साइड में हिंदी में ओम लिखा हुआ है। सामने मंदिर पूरा वो बना हुआ है, मतलब मंदिर ही है पूरा, और भीड़ लगी हुई है। उस भीड़ में मैं सबसे आगे खड़ी हूँ, और गुरु जी गुलाबी जो चोले में मेरे सामने से मुस्कुराते हुए चले गए हैं, और फिर मुस्कुराते हुए चले गए, मतलब एक बार इस साइड गए, एक बार इस साइड गए। तो पहला तो मेरा, दूसरा मेरा ये था कि गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मुझे ब्लेस करने के लिए शुक्राना 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 गुरु जी। फिर मेरा गुरु जी से अटैचमेंट, हाँ, हालांकि मेरे हस्बैंड नहीं मानते हैं उन्हें, कभी कभी बहुत उल्टा सीधा भी बोलते हैं, बहुत ड्रिल भी करते हैं। हालांकि हमारी लव मैरिज है, लेकिन फिर भी अभी शादी को हमारी 1 साल हुआ है, लेकिन फिर भी अंदर से मैं बहुत टूट चुकी थी। मम्मी के जाने के बाद तो और टूट चुकी थी, लेकिन गुरुजी ने मुझे बहुत संभाला। मैं बहुत पॉजिटिव हो गई हूँ। शुरुआत में ऐसा हुआ, 2 बार मेरे हस्बैंड से लड़ाई हुई, और मैं गुरुजी से गुस्सा हो गई कि गुरुजी, मैं तो आपकी पूजा करती हूँ, आपका नाम लेती हूँ, उसके बावजूद भी मुझे ये सब देखना पड़ रहा है। मैं बेवकूफ थी कि मैं भूल गई थी कि गुरुजी तो मेरे कर्म काट रहे हैं। हो सकता है कुछ बड़ी चीज थी जो आने वाली थी, और वो छोटे में करके गुरुजी ने काट दिया। हम दोनों के बीच लड़ाई हो गई, इसी में कट गए वो कर्म। मैं भूल गई थी। फिर मैंने गुरुजी से माफी मांगी, गुरुजी के आगे फिर दीपक जलाया, गुरुजी का मंत्र जाप किया। मैं खाना बनाते वक्त हर वक्त मैं गुरुजी का नाम जपती रहती हूँ, गुरबानी सुनती हूँ। अमृत वेला करना चाहती हूँ, पर मैं नहीं कर पाती हूँ। अभी 1 हफ्ता पहले की बात है। वैसे तो मेरे साथ बहुत ब्लेसिंग दी है गुरुजी ने, तितली रूप में दी है। एक बार मैं मंदिर जा रही थी, चंद्रिका देवी, जो लोग लखनऊ में रहते हैं वो जानते होंगे कि सीतापुर रोड पे चंद्रिका देवी का मंदिर है। तो जब मैं निकलती हूँ ना घर से, तो ज्यादातर मैं ये बोलती हूँ कि गुरुजी हमारे साथ चलिएगा। जब मेरे हस्बैंड कहीं जाते हैं तब भी मैं बोलती हूँ गुरुजी मेरे हस्बैंड के साथ रहिएगा, उनका साथ दीजिएगा। तो जब मैं चंद्रिका देवी जा रही थी, हम लोग पूरी फैमिली जा रही थी, मेरे मायके वाले जा रहे थे, मैं जा रही थी, मेरे हस्बैंड जा रहे थे। तो मैंने बोला कि गुरुजी हमारे साथ चलिएगा। तो एक बटरफ्लाई है जो कि मुझे अक्सर दिखती है, ब्लैक और व्हाइट कलर की बटरफ्लाई है। वही बटरफ्लाई मुझे, मैं जैसे ही अपनी कार से मंदिर मंदिर के पास उतरी, वो बटरफ्लाई मुझे दिखी। गुरुजी मेरे साथ वहां पे भी थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। मैंने एक बार मालपुआ बनाया, अभी नवरात्र के दिनों में बनाया था मैंने। तो गुरुजी को भोग लगाया, उसमें गुरुजी ने मुझे ओम दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी थोड़े दिन पहले मैंने आलू का पराठा बनाया, तो मैंने गुरुजी को दिया, मैंने गुरुजी को भोग लगाया। उसमें गुरुजी ने मुझे साफ ओम के दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक दिन रात शाम के टाइम मैंने कॉफी बनाई, पर 1-2 मैसेज आए थे गुरुजी के कि कॉफी बना, मुझे कॉफी पिला, खुद भी पी, मुझे भी पिला। तो मैंने कॉफी बनाया, तो मैंने गुरुजी को भोग लगाया, और अपनी कॉफी उठा के मैंने पी ली, और गुरुजी की भोग लगी रहने दी, और मैं भूल गई। रात के करीब 10 बजे थे, और मुझे याद आया, अरे मैंने तो गुरुजी को कॉफी का भोग लगाया था। मैं उठा के लेके आई, उसमें पूरा गुरुजी का स्वरूप बना हुआ था, पूरा गुरुजी का स्वरूप। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे इतनी ब्लेसिंग दी है, इतनी ब्लेसिंग दी है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी। उसके बाद अभी 1 हफ्ता पहले की बात है। गुरु जैसे कि संगत जी मैंने बताया है कि मेरे हस्बैंड ड्रिंक बहुत करते हैं। तो मेरे पास ना गुरुजी के मैसेजेस आते थे कि दब मेरी मेरी दुआ के साथ साथ दवाई भी ज़रूरी है, मेरी अरदास के साथ साथ दवाई भी, ऐसे कुछ आया था मैसेज। बट मैंने इग्नोर कर, मतलब मेरे दिमाग में आया था कि गुरुजी ये संदेश मुझे दे रहे हैं कि तू अपने पति की दवाई करवा, क्योंकि बीच में उनकी दवाई चल रही थी और उन्होंने दवाई छोड़ दिया था आधा कोर्स करके।
उनके लीवर में प्रॉब्लम है हो गई है। उस टाइम भी थी, उस टाइम कम थी, और मैं गुरुजी का रोज़ जल प्रसाद भी पिलाती थी उन्हें, और दवाई भी खिलाती थी, तो उनका नॉर्मल आई थी, सारी पूरी रिपोर्ट नॉर्मल आई थी। बट फिर उन्होंने दवाई छोड़ दी, तो अभी मुझे गुरुजी ने 1 महीना पहले ये मैसेज दिया था, बट मेरे दिमाग में आया तो कि गुरुजी ने ये मैसेज मुझे दिया है, बट मैं बेवकूफ़ लड़की, मैंने इग्नोर कर दिया। फिर मैं जो हूँ अपना ऐसे ही मतलब पूजा करती रही। गुरुजी का जल प्रसाद तो मैं उन्हें आज भी देती हूँ, अभी भी देती हूँ, रोज़ देती हूँ। अभी करीब 1 हफ्ता पहले की बात है कि मेरे जो ऊपर मकान मालिक हमारे ऊपर ही रहते हैं, तो वो जा रहे थे ब्लड का टेस्ट करवाने। तो वो मेरे हस्बैंड को बोले कि चलो तुम्हारा भी टेस्ट करवा दें। तो दोनों में बहुत दोस्ती है, क्योंकि तो शायद ये गुरुजी का ही चमत्कार है, क्योंकि गुरुजी मुझे बार बार संकेत दे रहे थे, बट मैं नहीं समझ रही थी। तो मैं अपने हस्बैंड से, मेरे हस्बैंड मना कर रहे थे, तो मैं बोली कि तुम जाओ करवा के आओ। तो करवाया उन्होंने, रिपोर्ट तो बहुत ही ख़राब आई। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाइयाँ भी दी हैं 20 दिन की, और डॉक्टर ने इनको साफ बोला है कि अगर आपने ड्रिंक किया तो आपको खून की उल्टी भी हो सकती है, और जिसमें आपको बचाना मुश्किल हो जाएगा। और दवाई तो दी है, बट लीवर इनका लगभग डैमेज ही हो गया है। पर मुझे अपने गुरुजी पे पूर्ण विश्वास है कि वो सब सही करेंगे। तो मैं जब डॉक्टर के यहाँ से आई ना, तो मैं टेंशन में थी, मैं बैठी हुई थी। उस दिन गुरुजी ने मुझे इतने सारे बीमारी के सत्संग सुनाए, इतने सारे। जब भी मैं कोई सत्संग सुनूं, उसमें किसी ना किसी बीमारी का था, और गुरुजी के जल प्रसाद से, दवाई से वो बीमारियां ठीक भी हो गई थी। तो एक आंटी जी का मैंने सत्संग सुना था कि उनकी मम्मी को बीपी का प्रॉब्लम था, दवाई दी गई थी, बट वो उससे ठीक नहीं हुई, तो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, और वो अपनी मम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट करके घर आई, और घर पे आके वो सत्संग सुन रही थी। तो उस सत्संग में उन्होंने ये बोला था कि शायद ये मैसेज मेरे थ्रू गुरुजी किसी को भेजना देना चाह रहे होंगे। तो उन्होंने सत्संग में बताया था, 2 गुरबानी, 2 शब्द बानी बताई थी सुनने के लिए, कि 1 महीना तक अगर घर में कोई भी बीमार है या कोई बीमारी है, तो ये 2 बानी, तुम दया करो साई, और बिन बोलियाँ सब किच जानता, ये 2 गुरबानी 1 महीने तक अपने घर में रोज़ चलाओ। तो ये गुरुजी ने उनके थ्रू मुझे मैसेज किया था। ये सुनते ही मेरी सारी टेंशन ख़त्म हो गई, और अब मैं रोज़ गुरबानी भी चलाती हूँ, अपने हस्बैंड को जल प्रसाद भी दे रही हूँ, और उनको दवाइयाँ भी दे रही हूँ। हालाँकि उन्होंने पीना तो नहीं छोड़ा है, बट मुझे गुरुजी पे पूरा भरोसा है कि वो सब कुछ सही करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। मैं तो बस ये चाहती हूँ गुरुजी कि मेरे पति सुधर जाएं, और उनका शराब छूट जाए, वो बिल्कुल ठीक हो जाए। वैसे वो बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, बस एक यही कमी है उनके में। और गुरुजी, जैसे आपने मेरा हाथ पकड़ा है ना, बस हमेशा हम सारी संगत पे अपनी ब्लेसिंग बनाए रखिएगा गुरुजी। मैं अपना जो सत्संग है वो यहीं विराम करती हूँ। अगर मेरे से कोई भी गलती हुई है तो गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्र।